तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय, माम अनुस्मर च युध्य, मुझको स्मरण कर और युद्ध कर। असंशयम मई अर्पित मनोबुद्धि, निस्संदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला। माम एव एष्यसि, मेरे को ही पालेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च युध्य, असंशयम मई अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि। भावार्थ, इसलिए हर समय ऊंचते ऊंच हीरों में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर। निस्संदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला तू इस राजयोग से मेरे राजाई भाव को ही पालेगा। फुटनोट: लक्ष्य, साक्षात ईश्वर द्वारा सिखाए राजयोग अर्थात बुद्धियोग से ही कलियुग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है। अन्यथा कोई भी विधर्मी धर्म पिताओं ने राजाई का ज्ञान नहीं दिया, सबने आधीन ही बनाया है। आत्माओं में जो परम पार्टधारी आत्मा है, हीरो पार्टधारी आत्मा है, उस हीरो पार्टधारी आत्मा में वो परम पिता शिव प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तब पता चलता है कि ये है परमात्मा। उससे पहले कोई उसको जानता नहीं है कि आत्माओं के बीच में जो जन्मण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में हीरो पार्टधारी आत्मा कौन सी है। वो जब प्रवेश करता है तो पता चलता है ये परम आत्मा है, परे ते परे स्टेज का पार्ट बजाने वाली है। उसको कहते भी हैं भगवान। भग अर्थात भाग्यवान। उससे ज्यादा भाग्यशाली रथ और कोई होता नहीं है, तो एक ही, अनेक नहीं है, एक को ही याद करना है। तो ये जो महाभारत लड़ाई जो लगी थी ना, उसमें बच्ची कोई वो लड़ाई, वो तो लड़ाई लगती है उन लोगों की जैसे तो बंदूकों की, तलवारों की लड़ाई लगती है। और तुम बच्चों की तो ये कोई हिंसक लड़ाई थोड़ी ही है। नहीं, ये हिंसक लड़ाई तो उनकी है जो दिखलाते हैं कि यादव और कौरव, ये पांडव और ये यवन, उनकी लड़ाई दिखाई देती है। और तुम तो देखो उठते बैठते चलते फिरते जैसे कि लड़ाई के मैदान में अपन को समझते हो कि हमारा तो माया का युद्ध है, कि विकारों की लड़ाई है और माया से युद्ध है। याद करते करते लड़ाई लड़ो। शिवालय और वैश्यालय में क्या फर्क होता है? शिवालय में अब बेविचारी होते हैं। क्यों? ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं? पूजा नहीं होती। अच्छा, शिव के मंदिर में जो ढेर सारे देवी देवताएं रखे होते हैं, शिवलिंग के आजू बाजू में चारों तरफ दीवार में लगे हुए जड़े हुए मूर्तियां रखी होती हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं? हाँ, वो शिवालय इस बात की यादगार है कि सतयुग त्रेता में अभिविचार होता है। वो अभिविचार की स्थापना शिवालय की यादगार है। क्या यादगार है? कि सबका मुख एक बाप की ओर है। मुख एक बाप की ओर है, माने बुद्धि एक बाप में लगी हुई है। जब मन बुद्धि ही एक बाप में लग जाएगी तो और कर्म इंद्रियां दूसरी ओर नहीं जा सकती। तो बाप ऐसी नॉलेज देते हैं जिससे 21 जन्म के लिए तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो।
भारत जैसा ऊंचा कोई था ही नहीं। तो कैसे राजाई गवाई ये कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो जानते होंगे, है? जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो अंदर से पूछो, दृष्टि वृत्ति कृति कर्मेंद्रियों का विचार अंदर से निकाल फेंका है। या रोज अटैक करता रहता है? इसलिए बोला जिस समय ये वाणी चलाई गई उस समय तो बेसिकली भी नहीं जानते थे क्या कि बादशाही देवताओं ने कैसे गंवाई, कैसे गंवाई का क्या उत्तर निकला है? विविचारी बने तो राजाई गंवाई दी। ज्ञान मार्ग की गीता से तो राजयोग की उपलब्धि होती है। राजयोग, सहज राजयोग का ज्ञान मिलता है। तो जो सहज राजयोग का ज्ञान मिलता है उसका रिजल्ट भी आता है। राज भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है। तो किस बात का रहस्य है? राजाई प्राप्त करने का रहस्य। एक भगवान ही है जो इस सृष्टि पर आकर के राजाई स्थापन करता है, या राजाई की पढ़ाई पढ़ाता है। और दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं है जो राजा बनाता हो। राजा माने स्वतंत्र, स्वाधीन। तो क्या बनाते हैं दूसरे धर्म पिताएं? पराधीन बनाते हैं। क्या अपने अधीन बनाएंगे, प्रकृति के अधीन बनाएंगे, लेकिन स्वाधीन राजा कोई नहीं बनाता। इसलिए आज क्या देखने में दुनिया में आता है? आज दुनिया में यही देखने में आता है, अभी खास करके 100-200 वर्ष के अंदर, जबकि दुनिया अंतिम छोर पर है, तो राजाओं का शासन चल रहा है या प्रजा का शासन चल रहा है? ज्यादातर देशों में प्रजातंत्र शासन चल रहा है। इसलिए भगवान बाप बताते हैं कि प्रजा के ऊपर ये प्रजा का शासन है बेकायदे राज्य। क्या? क्योंकि स्थापन करने वाला एक नहीं है। जब स्थापन करने वाला ही एक नहीं है तो राजा कैसे एक राजा ही चला पाएगा? है? एक राजा का शासन चलेगा या ढेरों का शासन चलेगा? ढेर है प्रजातंत्र में, ढेरों का शासन चल पड़ा।